Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is database. Database can be defined as organized collection of related data that is used to store in an efficient and compact manner. ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये होता है कि मुनज़्ज़म मीन्स कि हम उसको आसानी से, अगर हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको आसानी से दोबारा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेटेड का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के मुतालिक डाटा जो है वो स्टोर किया जाए। मीन्स अगर हम स्टूडेंट का डाटाबेस ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट का डाटा होगा। अगर हम एम्प्लॉय का डाटाबेस स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के मुतालिक डाटा जो है वो स्टोर हो सकेगा। एम्प्लॉय की आईडी, उसका ग्रेड, उसकी सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एम्प्लॉय। तो डाटाबेस जो है वो एक तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, दूसरा रिलेटेड डाटा जो है वो इसमें हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। एफिशिएंट मीन्स we can access it easily and quickly, कि हम उसमें से डाटा जो है वो दोबारा जब हमें लेटर यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो हम उसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं, क्विकली हम उसको ले सकते हैं। सर्चिंग का प्रोसेस जल्दी से हो सकता है, सॉर्टिंग का प्रोसेस जो है वो जल्दी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एफिशिएंट मैनर में जो है वो हम उसको अरेंज्ड करते हैं। दूसरा है कॉम्पैक्टनेस का मतलब ये होता है कि हम उसको लिटिल स्पेस में, स्मॉल स्पेस में जो है वो उसको कंप्रेस्ड फॉर्मेट जो है वो हम इसको ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे पास। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास टेबल का मतलब ये होता है जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है हमारे पास डेटाबेस का। बेसिक पर्पस जो है वो टेबल का मतलब यही है कि हम उसमें डाटा जो है वो स्टोर करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में। रोज़ जैसा हॉरिजेंटल पार्ट होता है उसकी सिमत में जो हमारे पास होती हैं वो रोज़ कहलाती हैं, और इसी तरह से कॉलम्स जो है वो हमारे पास वर्टिकल पार्ट जो है वो उसमें होता है। अब ये सारा दोनों चीज़ें, रोज़ और कॉलम का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास टेबल कहलाता है। एग्जांपल्स डेटाबेस की कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ़ोन डायरेक्टरी है, उसमें हम तमाम फ़ोन नंबर्स और नेम्स जो हैं वो हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर उसकी चूँकि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, फिर उनमें से हम सर्चिंग, सॉर्टिंग, हर किस्म का ऑपरेशन जो है वो ईजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कॉलेज के हवाले से हमारे पास कॉलेज की एक डेटाबेस ऑर्गेनाइज होती है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट का डाटा जो है वो हम उसको जितना भी हम उनसे इकट्ठा करते हैं फॉर्म्स के ज़रिए, वो सारा का सारा डाटा जो है वो एक प्रॉपर वे आउट में एक ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट मैनर में हम जो है वो उसको स्टोर करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। Database management system is a collection of programs that are used to create and maintain a database. Means database जो है वो repository है हमारे पास किसी एक particular topic की, एक related topic की जो है वो हमारे पास एक collection है। Database management system वो प्रोग्राम है जिसके अंदर हम databases जो है वो मैनेज करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसके अंदर तमाम किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। मेन फैसिलिटीज़ जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमें प्रोवाइड करता है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या टाइप्स होंगी, क्या फॉर्मेट्स होंगे, क्या हम उनके ऊपर चेक्स लगाएंगे, यानी ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर जो है वो डेटाबेस का वो डिफाइन हो जाता है। सेकेंड फैसिलिटी इज़ टू स्टोर डेटाबेस ऑन अ स्टोरेज मीडियम। स्टोर करने से फ़ायदा ये होता है इन फर्दर प्रोसेसिंग हम उसको जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड फैसिलिटी जो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है दैट इज़ इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, रिट्रीवल। ये सारे के सारे ऑपरेशन जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम इजीली जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
कॉम्पैक्टनेस ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट, कुछ सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट इन्वायरमेंट में जो है वो जो हमें प्रोवाइड करता है. फर्स्ट वन इज़ रिपोजिटरी. रिपोजिटरी का मतलब ये होता है कलेक्शन, स्टोरेज. दिस रिपोजिटरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल डेटा डेफिनेशंस, डेटा रिलेशनशिप्स, आउटपुट्स, रिपोर्ट फॉर्मेट, यानी उसको कैसे हमने डिफ़ाइन करना है, कैसे उनका आपस में एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप होगा, क्या हमारा आउटपुट स्टाइल होगा, ये सारी के सारी रिपोजिटरी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके अंदर जो है वो स्टोर करते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली प्रोग्राम की कलेक्शन है जिसके अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे. डेटाबेस अगेन हमारे पास वही चीज़ आ गई, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है जिसको हम एक एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट मैनर में जो है वो स्टोर कर सकते हैं. एप्लीकेशन program are those programs that are used to send commands to database management system. यूज़र की इंटरेक्शन जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ होती है. मींस जो हमने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है वो हमें इंसर्शन की कमांड देगा, डिलीशन की कमांड देगा, और इसके अलावा हमारे पास जो जिस भी किस्म के ऑपरेशंस हमने उसके ऊपर अप्लाई करने हैं, यूज़र की इंटरेक्शन जो हमारे डेटाबेस के साथ होनी है वो सारी की सारी जो है वो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो उसके साथ कनेक्टिविटी करेंगे. 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डेवलपर 2000, पावर बिल्डर एंड एट्सेट्रा. यूज़र इंटरफेस मीन्स यूज़र कैसे डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है, कैसे उसके साथ उसको क्या अवेलेबिलिटी होती है जिससे वो उस इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है. दैट यूज़र इंटरफेस इज़ अ विजुअल इन्वायरमेंट दैट इज़ यूज्ड बाय द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. यानी हम कंप्यूटर के साथ उसको किस वे आउट में जो है वो उसको कम्युनिकेट करते हैं, वो चीज़ जो है वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है. लेट्स सपोज हम डेस्कटॉप पे बैठे हैं, हमारे पास जो एक मेन स्क्रीन जो है हमारे पास आ रही है, डेस्कटॉप आ रहा है, उसमें आइकन्स आ रहे हैं, वो सारा दैट इज़ यूज़र इंटरफेस. मींस यूज़र उसके ऊपर देख रहा है, उसको मेन्यूज़ को ओपन कर रहा है, कमांड्स को ओपन कर रहा है, या जो भी चीज़ को उसको ओपन कर रहा है, तो ये सारा का सारा हमारे पास यूज़र इंटरफेस हो जाएगा. इस यूज़र इंटरफेस में मेन्यूज़ आ जाते हैं, बटन्स आ जाते हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं. जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आ जाता है फॉर्म इज़ मीन डेटा एंट्री ऑब्जेक्ट. फॉर्म इज़ द बेसिक डेटा एंट्री ऑब्जेक्ट. टेक्स्ट बॉक्सेस इसके अंदर हो सकते हैं, लेबल्स हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, जैसे भी यूज़र को इजीली हो उसके अंदर डाटा जो है वो एंटर हो सकता है. जैसे अगर हम एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके अंदर आपके पास कैप्शन होता है, नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, क्या है वो उसकी. अब ये एक वे आउट है डाटा गैदर इकट्ठा करने का. डाटा कैसे आप यूज़र के साथ इंटरेक्ट करके उसे डाटा जो है वो इकट्ठा करते हैं. तो फॉर्म इज़ द बेसिक कंपोनेंट टू गेट डाटा. आप फॉर्म के ज़रिए उसमें चेंज भी कर सकते हैं, उसमें इस डाटा में कोई ना कोई अपडेशन भी हो सकती है. तो ये सारी की चीज़ें जो है वो आपके पास एक यूज़र इंटरेक्शन फॉर्म के थ्रू जो है वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं. मेन्यूज़ आपको एक लिस्ट ऑफ कमांड्स प्रोवाइड कर देती है. लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं. जैसे अगर हम डेस्कटॉप पे बैठते हैं, हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, आप उसका एक मेन्यू आप ओपन करते हैं, आपके पास एक लिस्ट खुल जाती है. अभी आप न्यू फाइल बना सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं. मीन्स ये आपके पास एक ऑपरेशंस की एक लिस्ट आ जाती है. तो लिस्ट्स आर कॉल्ड मेन्यूज़. यूज़र इजीली जो है वो इनकी मदद से डेटाबेस को जो है वो मेंटेन कर सकता है. रिपोर्ट्स आर द आउटपुट.
फॉर्म्स आर द इनपुट एंड रिपोर्ट्स आर द आउटपुट्स ऑफ द डेटाबेस एप्लीकेशंस। यानी जब आप एक काम को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप उसका एक समरी आप उसको पेश करना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो है वो बेसिकली हम उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप उसको गाइड कर सकते हैं। उसमें ग्राफ्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, टेबल्स, यानी जैसे भी आप अपनी रिपोर्ट को एक फिजिबल वे आउट में देना चाहते हैं आप उसको उस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स आर द पर्सन्स, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को जो है वो एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल वे में जो है वो मेंटेन करने के लिए जो है वो आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो दैट इज़ द मोस्ट ऑथराइज्ड पर्सनैलिटी हु कैन मेंटेन एंड मॉनिटर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द डेटाबेस। System analyst and application programmers, system analyst wants to define requirements ऑफ एंड यूज़र्स, यानी जिस पर्सन ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेटाबेस यूज़ करनी है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को जज करने के लिए उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उसका क्या एक प्रोसेस होना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये जो है वो सिस्टम एनालिस्ट का काम है कि वो उसको एनालाइज करे और उसकी एक समरी जो है वो डिफ़ाइन करे। एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो है वो उसकी प्रॉपर प्रोग्राम्स और उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक को जो है वो उसको मेंटेन करते हैं। एंड यूज़र्स दैट यूज़ द सिस्टम, दैट बेसिकली यूज़ द सिस्टम। एंड यूज़र्स आर द पर्सन्स हु इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशंस डायरेक्टली। अब लास्ट में जब उसने इस्तेमाल करना है उसको, वो एंड यूज़र्स होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी किस्म की इंसर्शन के। वो बैठेंगे सिस्टम पर, वो इंसर्ट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, किसी किस्म की अपडेशन भी करेंगे। तो ये सारा जो है वो इन्फॉर्मेशन, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके एक्सेस में होगी। तो दैट आर एंड यूज़र।